Hello everyone. Today I will discuss Python basic programs that are listed in the screen. Now let's start. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम से. टू डिस्प्ले टाइप ऑफ डेटा टाइप. डेटा टाइप कौन कौन से हैं? फॉर इंटीजर, फॉर बुलियन, फॉर फ्लोट नंबर एंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हमने क्या करना है, हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर डेटा टाइप का टाइप क्या है. हमने क्या किया इस प्रोग्राम में कि a एक नाम वेरिएबल ले लिया, a इज इक्वल टू -10 यानी कि नेगेटिव में वैल्यू ली हमें, b इज इक्वल टू एक हमने पॉजिटिव में वैल्यू ली. हमें ये पता करना है कि इस डेटा टाइप का टाइप क्या है. ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रिंट में कैसा करना है, ब्रैकेट्स लगाई. प्रिंट आपकी एक आउटपुट स्टेटमेंट है. टाइप लिखा हमने, ब्रैकेट्स में हम जिस भी वेरिएबल को पास करेंगे, जो भी आपने वेरिएबल आप डिफाइन करोगे वो वैल्यू आप लिख दोगे. ठीक है, वो वेरिएबल आप टाइप कर दोगे. तो क्या होगा आउटपुट में, क्लास इंटीजर. मीन्स जो आपने पास किया है वेरिएबल में उसका टाइप क्या है, इंटीजर है. ठीक है, सेम बुलियन के लिए 2 आपकी वैल्यू होती है, एक ट्रू एक फॉल्स. ठीक है, फ्लैग में हम ट्रू पास करेंगे तो टाइप आपका आ जाएगा कि ये बुलियन वैल्यू है, और अगर आप फ्लैग में फॉल्स पास करेंगे, प्रिंट करवाएंगे, तो वो भी आपको बता देगा कि इसकी जो डेटा टाइप है उसका टाइप बुलियन है. फॉर फ्लोट पॉइंट नंबर्स हमें पता ही है जो डेसिमल्स में होते हैं. ठीक है, हमने सी नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें वैल्यू दी हमने 45.67, प्रिंट करवा दिया एंड टाइप सी. अब हम ये क्यों करवा रहे हैं, हम ये इसलिए करवा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनवा रही हूँ और मैंने वहाँ पे इंटीजर में रोल नंबर डाल दिया, मार्क्स मैंने इंटीजर में डाल दिए, बट मुझे नहीं ध्यान आ रहा कि मैंने वो इंटीजर डाले थे या फ्लोट डाले थे, क्योंकि मार्क्स तो कई बार फ्लोट में भी होते हैं, पॉइंट्स भी आते हैं. तो मुझे ये जानना है कि मैं जिस पे काम कर रही हूँ, जिस डेटा टाइप पे काम कर रही हूँ, जिस एंटिटी पे काम कर रही हूँ, उसका डेटा टाइप क्या है. तो उसके लिए मेरे पास ये टाइप हमारे पास है कि हम एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का टाइप हम डिस्प्ले करवा सकते हैं कि हम कौन से डेटा टाइप पे काम कर रहे हैं. ठीक है, तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी 2 वैल्यूज होती है, एक रियल एक इमेजिनरी. ठीक है, x एक वेरिएबल है, हमने लिया 9 + 0j. 9 आपका रियल वैल्यू के लिए होता है एंड सेकेंड वैल्यू यानी 0j आपके इमेजिनरी के लिए होता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रिंट x.real. तो आपका क्या प्रिंट हुआ, 9.0. ये फ्लोट की वैल्यू आपको डिस्प्ले कराता है. x.imaginary यानी कि 0 + 0.0. ठीक है, कि 0 क्या हो गया, इसकी इमेजिनरी वैल्यू. सेकेंड एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू 7 - 5j यानी कि 7 आपकी क्या हो जाएगी, रियल. ओके, एंड j यानी कि इमेजिनरी वैल्यू क्या हुई, -5. ओके, तो ऐसे हमने क्या डिस्प्ले करवा दिया, टाइप ऑफ डेटा टाइप. अब इनका भी डेटा टाइप अगर हमें निकालना हो तो हम इस तरह से इसे कर सकते हैं कि प्रिंट टाइप S1, प्रिंट टाइप S2, सेम लिस्ट के लिए और सेम ऐसे ट्यूपल्स के लिए. तो आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कि आपके पास एक विंडो डिस्प्ले हो रही है. क्लास फर्स्ट 2 क्या है, स्ट्रिंग है, थर्ड लिस्ट है एंड फोर्थ क्या है, ट्यूपल है. तो हम इस तरह से, ये मैंने आपको प्रोग्राम करके दिखाया है. इंटीजर के लिए अगर इनिशियली मैंने कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रखी है तो मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगी. फ्लोट में कन्वर्ट करवाना चाहती हूँ तो इंटीजर टू फ्लोट हो जाएगा. कोई सिंपल मैंने वैल्यू दे रखी है उसे मैं स्ट्रिंग में करवाना चाहती हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और बुलियन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो आप इस सारे प्रोग्राम की एक बार रिवीजन और एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा. अब हम करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के लिए प्रोग्रामिंग. सिंपल. अब इसमें हमने क्या किया, प्रिंट ब्रैकेट में 5 + 7. तो आप राइट हैंड साइड में आउटपुट देखिए, आउटपुट इज क्या आ गया आपका, 12. लेकिन ये तो था सिंपल प्रिंट. अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि हम x इज इक्वल टू हमने 30 लिया, y इज इक्वल टू अगर हमने 20 लिया, तो क्या किया हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर एंड फ्लो डिवीजन के लिए. ठीक है, फॉर्मूला
किया हमने x प्लस वाई x माइनस वाई ऑपरेटर्स यूज़ किए। अब इसमें मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा रही हूँ कि अगर मुझे एडिशन करवाना है, एडिशन की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो हम ऐसे लाइन बाय लाइन भी प्रिंट करवा सकते हैं। एडिशन वैल्यू इक्वल टू ऐड, देन हमें जो भी एक मैसेज डिस्प्ले कराना होता है उसे हम स्ट्रिंग्स यानी डबल कोट्स में लिखते हैं, और जो वैल्यू को हमें डिफाइन करना होता है उसे हम सिंपल कीवर्ड्स में, जैसे अगर हम सिंपल चाहे तो हम प्रिंट ब्रैकेट्स में ऐड भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आउटपुट में साथ में एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, मीन्स एडिशन वैल्यू इज इक्वल टू 50, तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। एंड अगर मैं चाहती हूँ कि एक ही लाइन में सब कोड हो, तो हम \n यानी कि नेक्स्ट लाइन का ये कोड यूज़ करेंगे जो मैंने मल्टीप्लाई और डिवीज़न के लिए यूज़ किया है। तो भी आउटपुट आपका एक मल्टीप्लिकेशन लाइन में है, देन नेक्स्ट लाइन की वजह से डिवीज़न वैल्यू कैसे आई, नेक्स्ट लाइन में आई। नेक्स्ट इज रिमाइंडर वैल्यू, उसके बीच मैंने यूज़ किया \t मतलब आपको स्पेस के लिए होता है। आप देख लीजिए रिमाइंडर वैल्यू 10 निकली एंड उसके बीच में फ्लोर डिवीज़न वैल्यू के में आपका स्पेस यूज़ हुआ। और आउटपुट में भी आप ये ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह से आउटपुट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, विद स्ट्रिंग वैल्यू, ओनली वेरिएबल्स, या विद नेक्स्ट लाइन और स्पेस। तो ये आपका एक एग्जांपल है। आप डिफरेंट वैल्यूज़ लेके, आप डिफरेंट कोड्स लेके इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूट करवाइएगा। अब हम प्रोग्रामिंग करते हैं रिलेशन ऑपरेटर के लिए और लॉजिकल ऑपरेटर के लिए। वैसे मैंने इसमें इफ और एल्स यूज़ किया है, मैं आपको लूपिंग वाले चैप्टर में इसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बट एक सिंपल प्रोग्रामिंग के लिए कि हम रिलेशन ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन को, इक्वल टू को, नॉट इक्वल टू को, तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि a इज इक्वल टू 75, b इज इक्वल टू 48। इफ़ a इज ग्रेटर देन b, देन मैंने क्या लगाया हुआ है, कोलन। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इफ़ के स्टेटमेंट में, एल्स के स्टेटमेंट में, इसमें हम कोलन यूज़ करते हैं। देन प्रिंट, जो भी हमें प्रिंट कराना है उसे प्रिंट करा सकते हैं, एल्स प्रिंट b इज़ अ ग्रेटर नंबर। सेम लॉजिकल ऑपरेटर में मैंने क्या यूज़ किया, a इज इक्वल टू 75, b इज इक्वल टू 48, c इज इक्वल टू 75। मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल बताने के लिए कि हम कहाँ लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट यूज़ करेंगे। एंड मीन्स बोथ कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए, और मीन्स कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नोट मीन्स अगर आपको पर्टिकुलर कोई कंडीशन येस में आ रही है बट उसे रिवर्स में करना है, या नो में आ रही है और उसे येस में करना है, तो हम नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेशन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी रन करेंगे या F5 करेंगे तो आप उसका आंसर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि इंडेंटेशंस इसकी प्रॉपर दीजिएगा, इसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ओके, फर्स्ट हमने क्या किया, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा आप। हैशटैग असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हमने क्या लिखा, कमेंट्स कभी भी एग्जीक्यूट या रन नहीं होते हैं। तो लेकिन एक प्रोग्राम की रीडेबिलिटी पड़ जाती है कि हाँ मैं असाइनमेंट ऑपरेटर पे काम कर रही हूँ। ठीक है, a इज इक्वल टू 56, a इज इक्वल टू a प्लस 4, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 60। s इज इक्वल टू हेलो, s मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 मीन्स हेलो 4 बार। अब हेलो 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 कैसे आया, क्योंकि हेलो एक स्ट्रिंग है। ओके, अब मैंने अगले डिवीज़न के लिए मैंने क्या लिखा, अंडरस्कोर डिव। हमने अभी वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था कि वेरिएबल्स, एक तो जब भी हम डिक्लेयर करते हैं कभी भी नंबर से हमें डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स हमें कोशिश कीजिए स्मॉल लेटर्स में ही डिक्लेयर करिए। ठीक है, और वेरिएबल हम अंडरस्कोर से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए अंडरस्कोर डिवीज़न के लिए डिव इज इक्वल टू, आप इस तरह से भी प्रोग्रामिंग फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऐड पे काम करें तो अंडरस्कोर ऐड, अंडरस्कोर सब्ट्रैक्ट, अंडरस्कोर रोल नंबर, अंडरस्कोर क्लास, तो जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से, बट वेरिएबल का नाम इस तरह से डिफाइन करिएगा कि वो रीडेबल हो और आपके अंडरस्टैंडिंग हो। यानी कि कल को अगर आप एक पाइथन प्रोग्रामर बनते हो, आपके कोई भी आपकी वैल्यू, आपकी कोड को रीड करता है तो ईजिली अंडरस्टैंड होने चाहिए। तो आप जैसे जैसे स्टार्टिंग में करेंगे वैसे वैसे वो हैबिट हो जाती है, आप उसी तरह से वेरिएबल ही डिक्लेयर करेंगे। ठीक है,
तो इस तरह से प्रिंट कर देंगे। तो मैंने दोनों डिवीज़न दिखाई, फ्लोट डिवीज़न भी दिखाया मैंने आपको, और सिंपल डिवीज़न जैसे हम करते हैं। एक में फ्लोट वैल्यू भी आपकी डिस्प्ले होगी, और इंटीजर डिवीज़न में यानी कि फ्लोट डिवीज़न में हमेशा इंटीजर वैल्यू ही वो प्रिंट कराता है। तो 50 फ्लोट डिवीज़न इज इक्वल टू 3 जो हमने किया है। तो अंडरस्कोर डिवीज़न फ्लोट डिवीज़न इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब हुआ, अंडरस्कोर डिवीज़न इज इक्वल टू अंडरस्कोर डिवीज़न फ्लोट डिवीज़न 3। तो 50 फ्लोट डिवीज़न 3 इज इक्वल टू 16 ये आउटपुट आ जाएगा आपके पास। तो इस तरह के आप वैल्यू चेंज कर करके प्रोग्राम देखिएगा कि आपके क्या आंसर आते हैं। अब ये बात करते हैं हम स्क्रिप्ट मोड की। हमने क्या किया, अभी तक मैंने आपको डिक्लेयर करवाया था, एक असाइन करवाया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, जिसपे हम एडिशन कर रहे थे। ए बी सी हमने करके एडिशन किया था, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में देखो बच्चों ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ। मैंने पहले कमेंट बुक में दिखा कि मैं स्क्रिप्ट डिफाइन कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, एक डिफाइंड ऑपरेटर टेस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने आपने ध्यान दिया हो कि मैंने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर में कोड्स को 3 बार राइट किया। ये भी एक तरह का आपका कमेंट्स का काम करता है। आप इस तरह से भी कमेंट्स कर सकते हैं कि अगर आप उसको 3 बार ऐसे करेंगे तो वो भी कभी रन पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। देन मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं और उनकी वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाया है, ठीक है। आप प्रॉपर इसको वेरिएबल नेम को आप अपने अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको रन कैसे करना है, अभी तक तो मैं कैसे करी थी, प्रोग्राम को रन करती थी और उसका आंसर आ जाता था। अब आप जब भी इस तरह के प्रोग्राम रन करेंगे यानी कि जिसमें आप स्क्रिप्ट डिफाइन करेंगे, ये मैंने ऑपरेटर अंडरस्कोर टेस्ट एंड पैरेंथेसिस मैंने एक बना डिफाइंड किया। अब आप जैसे ही रन करेंगे, रन की विंडो ओपन होगी, सिर्फ पाइथन का प्रॉम्प्ट आपको दिखाई देगा। अब आप जिसको भी एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, ऑपरेटर अंडरस्कोर टेस्ट को कॉल करेंगे, तो आपका जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और उसका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये काम होता है स्क्रिप्ट मोड का। अभी तक हमने किस पे काम किया था, मैं आपको सब पे काम करके दिखा रही थी कि हम इंटरेक्टिव मोड पे भी कैसे काम करते हैं और स्क्रिप्ट मोड पे भी काम कैसे करते हैं। बट इस तरह से हम स्क्रिप्टिंग के मेथड्स को ऐसे कॉल कर सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स को ऐसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या काम रहेगा, अभी तक मैंने जितने भी आपको कराया आप उस पर एक बार उसको रीड करेंगे। आप उस पर जो भी मैंने छोटे छोटे आपको प्रोग्राम कराए हैं उसके ऊपर आप अब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं हमने कैसे किया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, हैशटैग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स ये कमेंट्स है, ये कंपलसरी है, कंपलसरी इन द सेंस कि ये एग्जीक्यूट नहीं होते प्रोग्राम में, बट ये आपके लिए और कोई भी यूज़र होता है उसके लिए रीडेबिलिटी इसकी प्रोग्राम की इंक्रीज हो जाती है कि आप किस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। तो आपने लिखा हैशटैग इनपुट स्टेटमेंट, यानी कि हम इनपुट स्टेटमेंट पे वर्क कर रहे हैं। क्या किया मैंने, 2 नंबर्स लिए। फर्स्ट नम क्या है, वेरिएबल है। क्या है फर्स्ट नम, फर्स्ट अंडरस्कोर नम, सेकंड अंडरस्कोर नम, ये वेरिएबल है। आप जैसा भी वेरिएबल आप चाहे, बस डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आप स्मॉल लेटर में लिखना चाहे, आप कैपिटल में लिखना चाहे, आप अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वेरिएबल भी नेम ऐसे डिक्लेयर करने चाहिए कि आपको प्रोग्रामिंग करने में इजी रहे। कि जब आप स्मॉल प्रोग्राम कर रहे हैं तब आप ए भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप जब भी बिग प्रोग्राम करें तो उसका नाम ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ओके। तो हमने क्या किया, फर्स्ट अंडरस्कोर नम इज इक्वल टू, मैं क्या डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो मैंने क्या लिखा, इनपुट एंटर योर फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे लिखा एंटर योर सेकंड नंबर, ओके। अब मुझे क्या कराना है, प्रोग्राम में एडिशन करवाना है, ओके। अब लेकिन आपने ये देखा होगा कि मैंने क्या लिखा, ऐड इज इक्वल टू
इंट फर्स्ट नंबर प्लस इंट सेकंड नंबर। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग करी है, बिकॉज एंटर योर फर्स्ट नंबर और एंटर योर सेकंड नंबर आपका डबल कोट्स में है। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने डेटा टाइप में रीड किया था, जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, अब स्ट्रिंग को अगर मैं प्लस के साइन से करूंगी तो वो एडिशन ना हो कि वो कंकैटिनेशन हो जाएगा। तो हम कंकैटिनेशन तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो एडिशन चाहिए। एडिशन इंटीजर का, फ्लोट का, आप किस डेटा टाइप का एडिशन होता है। तो आप यहाँ इंटीजर भी राइट कर सकते हैं, फ्लोट भी राइट कर सकते हैं। बस ये इंटीजर में आपका इंटीजर नंबर रिटर्न होगा, फ्लोट में आपका डेसिमल पॉइंट नंबर रिटर्न करेगा। तो आपने क्या करा दिया, प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर इज डबल कोट्स में आपने ऐड को कॉल, ऐड वेरिएबल राइट किया, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर में इज इक्वल टू आपने सब्ट्रैक्ट के वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। तो जो भी डबल कोट्स में होगा वो आपका स्ट्रिंग होगा, वो जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो एज इट इज उसी वे में वहाँ प्रिंट होगा, अदरवाइज वेरिएबल से आपका आउटपुट प्रिंट होके आएगा। तो इतना क्लियर हुआ आपका कि आपने इनपुट से डेटा एंटर करवाना है। सेकंड, सेम सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम किया है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T फॉर टाइम। अब मैंने इस एग्जांपल में क्या किया कि कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू, रेट वैल्यू, टाइम, या आपकी फ्लोट वैल्यू हो सकती है, यानी कि डेसिमल पॉइंट में हो सकती है। तो मैंने इसको टाइप कास्ट किस में करवाया, फ्लोट में करवाया। उसका रिजल्ट फ्लोट में आया। एस अंडरस्कोर इंटरेस्ट एक वेरिएबल है, डेटा वहाँ पे स्टोर हुआ। देन प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू में वेरिएबल को हमने प्रिंट करा दिया। आप इसका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप देखिए। सिंपल इंटरेस्ट इज 68.775336, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनपुट स्टेटमेंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, हमने सब मैथ के फंक्शन लिए, इंपोर्ट करवा रहे मॉड्यूल को। तो सबसे पहले इंपोर्ट में क्या करवाना है, हमें मॉड्यूल नेम को इंपोर्ट कराना है। हमने क्या लिखा, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम का नाम क्या है, मैथ। ये कुछ एग्जांपल आपको मैंने दिया है। सी एक वेरिएबल है, डॉट नोटेशन से हमने मैथ जो इंपोर्ट करा है मॉड्यूल, डॉट सेल, और उसके एग्जांपल को हमने एग्जीक्यूट करा दिया। वैसे ही आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। सेम लास्ट में आप देखिए स्क्वायर रूट को प्रिंट करवाया है, पावर को, यानी कि मैथ डॉट पावर मीन्स 50 की पावर 3। तो आंसर प्रिंट हो जाएगा। आप प्रिंट विंडो पे देखिए तो आंसर प्रिंट हो रहा है आपका। तो आपको जो भी नीड हो मैथमेटिकल टर्म्स में, आपको किसी भी प्रोग्राम में इसकी नीड हो, तो आप इस तरह से इसे कॉल कर सकते हैं। ये हुआ आपका इंपोर्ट की हेल्प से। अब मैं आपको करवाती हूँ फ्रॉम की हेल्प से। अब फ्रॉम में क्या करेंगे हम, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट कोस। ठीक है, कोस वैल्यू 1, ये क्या है, एक वेरिएबल का नेम है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे कोस 0 की वैल्यू चाहिए, कोस 6 की वैल्यू चाहिए। तो आंसर ये रेडियंस में आपका आउटपुट एग्जीक्यूट होता है। ओके, देन साइन वैल्यू सेम एज टेंजेंट वैल्यू। अगर आप चाहते हो रेडियंस को कन्वर्ट करना डिग्री में, तो क्या करेंगे, सेम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट डिग्री। डिग्री वैल्यू मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल का नाम ले लिया है। डिग्रीज किसकी, 3 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करवाना चाहती हूँ, तो प्रिंट करवा देंगे आप। सेम आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डिग्री टू रेडियंस, तो रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो ये आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ मैं कि इंपोर्ट को हम एज ए मैथ मॉड्यूल कैसे यूज़ करेंगे, और फ्रॉम को हम मैथ में कैसे यूज़ करेंगे अगर हमें मैथ के फंक्शंस पे काम करना है। तो ये कुछ एग्जांपल है। इंपोर्ट किया मैंने रैंडम मॉड्यूल को, इंपोर्ट रैंडम। ओके, फर्स्ट नंबर के लिए, इंटीजर के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, एंड रेंज के लिए। इस तरह से आपको कॉल कर दिया, एंड देन हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमें जहाँ भी नीड होगी हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। नाउ थर्ड मॉड्यूल इज स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल में होता है मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशंस, वेरिएंस। मीन में आपको अगर आइडिया है तो मीन होता है सम ऑफ द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है,
मीडियन में भी ओड और इवन की टर्म्स में आती है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा आइडिया होगा। मोड, अगर हम कंप्यूटर्स में स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल को यूज़ करना चाहे तो हमें इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट मॉड्यूल्स है, इनबिल्ट फंक्शंस नेम है, हमें इनके फॉर्मूले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मीडियन में हम इवन ओड को देखेंगे, मोड में जितनी बार जितने डिजिट्स आएंगे हम उनको काउंट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला वो हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनमें से हमें कुछ भी चाहिए तो हम उसकी मॉड्यूल को इम्पोर्ट करवाएंगे, हम जिस लिस्ट पे काम करना चाहते हैं उस लिस्ट में लिखेंगे। अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिस्ट डिस्प्ले करवा रखी है एस लिस्ट के नाम से। उस पर्टिकुलर डेटा के लिए मुझे मीन वैल्यू चाहिए, मुझे मीडियन चाहिए, मोड चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, वेरिएंस चाहिए। सेम हम वेरिएबल नेम डिक्लेयर करेंगे, इज इक्वल टू जिस मॉड्यूल पे हम काम कर रहे हैं वो लिख राइट करेंगे, डॉट जिस फंक्शंस पे मैं काम करना चाहती हूँ और जिस फंक्शन के डेटा पे मैं काम करना चाहती हूँ उसको मैं डिस्प्ले करा दूंगी। तो इतना क्लियर हुआ। तो हमने किस पे बात करी? मैथ मॉड्यूल्स पे, रैंडम मॉड्यूल्स पे एंड स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल पे। ओके, इट्स क्लियर। इसका मैं कुछ आपको प्रोग्रामिंग करवा देती हूँ। कैसे करेंगे? बिल्ट इन फंक्शंस के लिए हमें एब्सोल्यूट के लिए ये पास किया तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको डिस्प्ले हो गई, बट अगर आपने इसको फ्लोट आपने इसको पास किया तो फ्लोट में ही देगा। ठीक है, आप इंटीजर पास करेंगे तो वैल्यू इंटीजर में ही रिटर्न होगी। मैक्स में मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम में मिनिमम, स्टूडेंट्स की लेंथ आपके डिस्प्ले होगी। डिव मोड से क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर डिस्प्ले हो जाएगा। राउंड डिजिट में आपकी राउंड वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो आप इस प्रोग्राम पे प्रैक्टिस कीजिएगा। पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं उसे फंक्शन में। बट उससे पहले हम सिंपल फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम कैसे राइट करते हैं। तो पहले मैंने क्या लिखा? हैशटैग डिफाइंड फंक्शन, कमेंट लिखा, डिफाइंड किया डीएफ कीवर्ड से माई फंक्शन, एक फंक्शन का नाम क्रिएट किया, प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में मैंने क्या किया? माई फंक्शन, एक फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन के नेम को कॉल करा। ठीक है, क्या होगा? माई फंक्शन कॉल होगा और प्रिंट क्या हो जाएगा? हेलो स्टूडेंट्स, जो आप आउटपुट में देखो रन हो गया है ये। ठीक है, सेकंड प्रोग्राम में मैं क्या कर रही हूँ? मैंने एक वेरिएबल लिया ए, एंटर करवा रही हूँ फर्स्ट वैल्यू जो कि इंटीजर में कन्वर्ट हो रही है। देन सेकंड वैल्यू ली मैंने, वो भी इंटीजर में मैंने कन्वर्ट करा दी इनपुट स्टेटमेंट से। डिफाइंड कर रही हूँ मैं एक ऑपरेटर वैल्यू फंक्शन नेम जिसमें मैं पैरामीटर आपके पास करवा रही हूँ ए कोमा बी। तो मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी कोलन, इफ और एल्स को मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। यहाँ मैं एक बार यूज कर रही हूँ बस कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो रिटर्न हो जाए ए प्लस बी, एल्स रिटर्न हो जाए बी माइनस ए, और प्रिंट करवा दिया ऑपरेटर वैल्यू ए कोमा बी जो कि मैंने फंक्शन का नेम डिफाइन किया था। इससे क्या होगा? आपका फंक्शन का नेम डिफाइंड होगा। पहले मैंने फंक्शन क्रिएट किया, उसके ऊपर प्रोग्राम लिखा, प्रिंट करवाया मैंने ऑपरेटर वैल्यू को। इससे क्या होगा? फंक्शन का नेम कॉल होगा, ए एंड बी के आर्गुमेंट पास होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका लूप चलेगा। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो ए प्लस बी, अगर बी ग्रेटर देन होगा तो बी माइनस से। इस तरह से आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से हम सिंपल फंक्शंस को डिफाइन करते हैं पाइथन प्रोग्राम में। इसको मैं आपको एग्जांपल पे समझाती हूँ। मैंने यहाँ दो एग्जांपल लिए हैं, एक एरिया ऑफ सर्कल, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबसे पहला एग्जांपल है कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की क्या वैल्यू होती है? 22 डिवाइडेड बाई 7। तो हम इसमें डिफाइंड करेंगे। पहले हमने एक फंक्शन नाम डिफाइंड किया, डिफाइंड सर्कल एरिया, जिसमें मैं क्या पैरामीटर पास कर रही हूँ? आर। ओके, पाई की वैल्यू मैंने दी 3.142। रिटर्न क्या करवा रही हूँ? जो फॉर्मूला उसे रिटर्न करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको एवरी टाइम बोल रही हूँ कि आप इंडेंटेशंस प्रॉपर रखिएगा। आपको मैं अभी आगे समझाऊंगी कि इनर लूप क्या होता है, आउटर लूप क्या होता है, यानी कि ग्लोबल क्या होता है, लोकल क्या होता है। अगर हम फंक्शंस के अंदर काम करते हैं तो वो लोकल होता है। अगर हम उसके इंडेंटेशंस प्रॉपर बाहर की तरफ लिखते हैं, यानी कि कोलन के अंदर नहीं राइट करेंगे, तो वो हमारा ग्लोबल स्कोप होता है। इसे मैं अभी आपको समझाऊंगी। तो बस आप प्रिंट में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। आप
उसमें ध्यान रखिएगा कि आप इंडेंटेशन प्रॉपर दे रहे हैं। सी रेडियस के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। रेडियस आपकी फ्लोट में हो सकती है, इनपुट करवाई मैंने रेडियस, उसे फ्लोट में कास्ट करवा दी एंड प्रिंट करवा दिया। फंक्शन के नेम को कॉल किया जिसमें मैं क्या आर्गुमेंट पास कर रही हूँ, जो रेडियस यूजर एंटर करेगा। सी रेडियस, आउटपुट में देखिए एंटर रेडियस मैंने क्या डाला 4। अब क्या होगा, सर्कल एरिया में क्या आया आपका 4, आर्गुमेंट क्या पास हुआ 4 और फंक्शन कॉल हुआ सर्कल एरिया। तो सर्कल एरिया में 4 आपका पास हुआ, रिटर्न होगा पाई आर स्क्वेयर यानी कि 3.142 इंटू 4 इंटू 4, देन एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। तो ये आपका आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। सेकंड इज फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल p इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 की पावर t। हम पावर का हमने अभी स्टडी करी थी, पावर के फंक्शन पे कैसे काम आता है। पावर का फंक्शन होता है पावर x कोमा y, इसका मीन्स होता है x की पावर y। सेम हम इस तरह से सी इंटरेस्ट डिफाइंड किया, एक फंक्शन जिसमें अब मैं 3 आर्गुमेंट पास करवा रही हूँ, p 3 पैरामीटर पास करवा रही हूँ सॉरी, p इन कोमा r इंटू टी। ओके, तो क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, रिटर्न करा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय पावर ब्रैकेट में 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 कोमा t। इसका मतलब होता है x क्या हुआ 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 कोमा t, y क्या हुआ t, x की पावर y, तो 1 प्लस r डिवाइड बाई 100 की पावर t प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब ये आपका इनर लूप चल रहा है यानी कि लोकल स्कोप है इतना। ग्लोबल स्कोप में मैं क्या करवा रही हूँ, p इज इक्वल टू इनपुट करा है प्रिंसिपल वैल्यू, फ्लोट में कन्वर्ट करा है, सेम रेट फ्लोट में, टाइम फ्लोट में कन्वर्ट करा दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट के फंक्शन को कॉल किया और उसमें आर्गुमेंट पास करे p कोमा r कोमा t। ठीक है, तो सेम आप आउटपुट में जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे या F5 प्रेस करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू पास करिए, रेट करा, टाइम किया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और प्रोग्राम करते हैं हम ऐसे पाइथन में। तो आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप कुछ मिस प्रिंट ना करें, कुछ इंडेंटेशंस में दिक्कत ना करें और प्रॉपर पाइथन की प्रोग्रामिंग करें। इसमें भी मैंने 2 एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि एग्जांपल 1 में a global variable remains global till it is not recreated inside the function। सिंगल कोट्स में मैंने इसको 3 बार आपका दिया, ये भी एक तरह का कमेंट्स होता है, ये भी जब प्रोग्राम रन होता है तो एग्जीक्यूट नहीं होता है। सेम हैशटैग में जैसे कमेंट्स आपका एग्जीक्यूट नहीं होता वैसे ही है। तो ये मैंने सिर्फ एक आपको आइडिया कि आपको समझ आए कि हम किस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। ओके, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 50 y इक्वल टू 20, ये क्या है, ये आपकी ग्लोबल स्कोप में मैंने वेरिएबल्स की वैल्यू को डिक्लेयर किया है। ठीक है, डिफाइंड किया फंक्शन नेम टेस्ट, उसमें मैं 2 पैरामीटर पास किए x कोमा y। अब ये इंटरनली मैंने क्या किया, इंटरनली x की वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया जो हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था। x इक्वल टू में x प्लस y होता है ना, x इक्वल टू में x, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू में x प्लस 10, y इज इक्वल टू में y माइनस 10। तो लोकल वेरिएबल में मैंने प्रिंट करवाया, प्रिंट वैल्यू ऑफ x एंड y इनसाइड द फंक्शन आर, तो जो इनसाइड फंक्शन होगी x एंड y डिस्प्ले हो जाएगी। फिर मैंने फंक्शन को कॉल कराया। ठीक है, यानी कि ये कब कॉल होगी, जब हमारा फंक्शन कॉल होगा। टेस्ट x कोमा y जब भी कॉल होगी तो फंक्शन कॉल होगा, तो x की वैल्यू 50 प्लस 10 हो जाएगी और y की वैल्यू 20 माइनस 10 हो जाएगी। और ग्लोबल में वैल्यू वही रहेगी जो मैंने बाहर यानी कि ग्लोबली डिफाइन कर रखी है। आप आउटपुट में देखिए, जैसे पहले फंक्शन कॉल हुआ टेक्स्ट x कोमा y, तो इनसाइड द वैल्यू फंक्शन क्या हुआ, 50 प्लस 10 60, 20 माइनस 10 10, और आउटसाइड द फंक्शन क्या ही रहा 50 एंड 20। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि लोकल में हम जो डिफाइन करेंगे तो आपके लोकल ही वो वेरिएबल काम करेगा उस टाइम पे, और जब हम ग्लोबली काम करेंगे तो वो ग्लोबल के अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर होगा आपका, उस टाइम पे वैसा ही आउटपुट आपके पास डिस्प्ले होगा।
अब सेकंड एग्जांपल में मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि फॉर एग्जांपल हमें कोई भी वैल्यू है जो मैंने इंटरनली डिफाइन करी है, बट मुझे उसको यूज़ ग्लोबली भी करना है, यानी कि आउटसाइड भी करना है, तो उसके लिए हम एक ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करते हैं. If you want to refer to global variable inside the function, then keyword global will be prefixed with it. For example, defined किया हमने function name test1 के नाम से. अब इसमें मुझे कोई पैरामीटर की नीड नहीं थी तो मैंने पैरामीटर नहीं पास किया. ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया. किसको ग्लोबल कीवर्ड यूज़ किया? ए को. हम जिस भी वेरिएबल को चाहते हैं ग्लोबली उसको हम ऐसे कीवर्ड प्लस कीवर्ड, जिस वेरिएबल को चाहते हैं उसका नेम डिस्प्ले कर देंगे. a is equal to 20, then a is equal to a plus 10, यानी कि 20 plus 30. तो पहले क्या होगा? हम 20 plus 10 is equal to 30. तो पहले क्या होगा? टेस्ट वन पे हमारा फंक्शन कॉल होगा. उस फंक्शन पे ग्लोबल a is equal to 10, a is equal to 20 plus 10 is equal to 30. प्रिंट वैल्यू ऑफ a एंड b इनसाइड द फंक्शन क्या आपका डिस्प्ले हो जाएगा? 30. ओके. देन वैल्यू ऑफ आउटसाइड फंक्शन. अब देखिए आप फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आउटसाइड फंक्शन जो डिफाइन किया था वही उसका आंसर आया था, बट सेकंड एग्जांपल में a की वैल्यू जब 30 हो गया तो आउटसाइड फंक्शन की भी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है? 30 प्रिंट हो रही है. तो यानी कि जो लोकल वेरिएबल में आपका आउटपुट आया वही ग्लोबल में आ रहा है. किसके हेल्प से? ग्लोबल कीवर्ड से. तो कुछ ये ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप पे मैंने डिस्कस किया है. इसे आप अच्छे से समझिएगा. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप समझ पाएंगे कि कैसे आउटपुट हमें डिस्प्ले कराना है, फंक्शंस को हमें कहाँ क्रिएट करना है, कहाँ कॉल करना है. ठीक है. पहले ही फंक्शन, ये बस ध्यान रखिएगा कि फंक्शंस हमें पहले डिक्लेयर करना है, पहले डिफाइंड करना है एंड देन एग्जीक्यूट कराना है. एग्जीक्यूट होगा वो अपने आप फंक्शन में जो भी आपने राइट किया होगा उस हिसाब से प्रिंट करवा देगा रिजल्ट. अगर आपने कुछ एरर कर रखी होगी तो वो भी आपके पास, कि आपकी प्रॉपर इंडिटेशन नहीं है या अनएक्सपेक्टेड है, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा. और अगर मैंने सही बिल्कुल दिया होगा तो सही आंसर आएगा. तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा. तो अभी तक हमने बात कर ली है बच्चों, हमने बात कर ली है ग्लोबल स्कोप की और लोकल स्कोप की. ओके. तो हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग हो गई स्टूडेंट्स. अब तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. अभी तक का स्टूडेंट्स हमने काम किस किस पे कर लिया? हमने इनपुट स्टेटमेंट पे, हमने एडिशन के प्रोग्राम देखे, उसके हेल्प से सब्ट्रैक्शन के प्रोग्राम देखे, हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया फंक्शन डिफाइन करके, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के हेल्प से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट डिफाइन किया, एंड ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स के प्रोग्राम्स हमने देखे. अब हम कुछ प्रोग्रामिंग देख लेते हैं जो कि आप प्रैक्टिस कीजिएगा. इसकी कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल ऑफ नंबर. यूज़र डिफाइंड फंक्शन किया हमने, डिफाइन फैक्टोरियल. अब फैक्टोरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है स्टूडेंट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1. तो हम क्या करेंगे? जब भी कोई वेरिएबल में हम वैल्यू 0 या 1 होगी तो हमेशा हम रिटर्न करवाएंगे 1, यानी कि उसका आउटपुट क्या आएगा? 1. एल्स, इफ और एल्स को मैं अभी आपको कह रही हूँ, मैं नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारी लूपिंग का आएगा कंडीशनल में, कंडीशनल लूपिंग में इफ एल्स को हम और अच्छे से पढ़ेंगे. लॉजिकल ऑपरेटर में हम एंड और नोट की बात कर ही चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में. तो n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0 मीन्स या तो n की वैल्यू इक्वल टू 1 ये ट्रू होगी या n इज इक्वल टू 0 आपकी ट्रू होगी. इन दोनों में से जो भी एक वैल्यू ट्रू होगी रिटर्न क्या हो जाएगा? 1. एल्स n मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n माइनस 1. ये आपका फैक्टोरियल निकालने का तरीका है, यानी कि कैसे वैल्यू कम होती जा रही है. 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1. 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इस तरह से आपका रिटर्न होगी वैल्यू. फैक्ट नम मैंने वेरिएबल ले लिया, इनपुट कराया, एंटर नंबर. n इज इक्वल टू में दूसरा वेरिएबल लिया जिसमें मैंने फैक्ट नम की वैल्यू जो भी आएगी, क्योंकि अभी स्ट्रिंग में है, उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करवाया और प्रिंट करवा दिया फैक्टोरियल ऑफ जो भी नंबर आप फैक्टोरियल जिसका निकलवाना चाहते हैं, फैक्ट n. फंक्शन को मैंने कॉल करवाया. अब पहले क्या होगा? एंटर नंबर, यानी कि आपका ग्लोबल वैल्यू जो आपने
डिफाइंड करी है, आपने जो स्ट्रिंग पास करी है वो लोड होगी। एंटर नंबर 6, फैक्टोरियल ऑफ 6 इज, फैक्ट एन को कॉल करेंगे, फैक्ट एन फंक्शन कॉल होगा आपका। 6 है तो लूप आपका चलेगा, आपका ये इफ एंड एल्स का लूप नहीं, सॉरी, इफ एंड एल्स की कंडीशन स्टेटमेंट चलेगी आपकी और वैल्यू आपकी रिटर्न हो जाएगी। तो ये होता है आपका फैक्टोरियल ऑफ नंबर का प्रोग्राम। सेकंड आपको मैं समझा रही हूँ स्वैपिंग, यानी कि सिंगल लाइन कोड, यानी कि x को आप y में और y की वैल्यू को x में आप स्वैप करवाना चाहते हो, तो इसको मैं 2 वे में आपको समझा रही हूँ। तो आप पहले मेरी प्रीवियस प्रोग्राम को अच्छे से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेसिक जो भी हमने बेसिक काम किया, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया ऑफ सर्कल, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सबको अच्छे से कीजिएगा। फैक्टोरियल ऑफ नंबर एंड स्वैपिंग लाइन कोड को आप अच्छे से कीजिएगा, आपको डिक्लेयर हो जाएगा कि आपने फंक्शन कैसे डिक्लेयर करना है, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स में फर्स्ट एग्जांपल में मैं एक स्ट्रिंग को पास करवा रही हूँ, x इक्वल टू पाइथन, y इक्वल टू लैंग्वेज। बिफोर स्वैपिंग जो भी हमने यूजर ने डाला होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। यह सिंगल लाइन का कोड है, x कोमा वाई इज इक्वल टू वाई कोमा एक्स, मीन्स जो भी वैल्यू x में है वो y में चली जाएगी, जो भी वैल्यू y में है वो x में चली जाएगी। आफ्टर स्वैपिंग ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। ये तो है स्टूडेंट सिंगल लाइन कोड में। ओके, सेकंड में है कि अगर मुझे सिंगल लाइन कोड में वर्क नहीं करना और यूजर से ही इनपुट कराना है, फर्स्ट एग्जांपल में भी आप यूजर से इनपुट करवा सकते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा, आपको अकॉर्डिंग टू आपकी प्रोग्राम नीड आपको यूजर से इनपुट कराना है। तो इस तरह से x इज इक्वल टू में जो भी फर्स्ट नंबर है आपको इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया, आपके पास देन सेकेंड नंबर है उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करा दिया, प्रिंट करवा दिया पहले बिफोर स्वैपिंग, देन x इज इक्वल टू में x प्लस वाई, मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 6 लेती हूँ, y की वैल्यू 4 लेती हूँ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10, देन y की वैल्यू 10 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या होगी अब स्टूडेंट 6, एंड देन x की वैल्यू x माइनस वाई, दैट मीन्स 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। अब क्या है स्टूडेंट्स, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ x की अब आ गई 4 और y की वैल्यू क्या होगी अब 6। तो इस तरह से आप स्वैप करवा सकते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो ये आप बेसिक है आपका फंक्शंस के ऊपर, इसे अच्छे से कीजिएगा, सिंपल प्रोग्राम्स कैसे कॉल करिएगा, और इस ऐसे ही और एग्जांपल होंगे उस पर आप वर्क कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।